हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो हमने लास्ट क्लास में नाइन्थ का जो लास्ट पार्ट हमने बनाया था नंबर सिस्टम का। उस नंबर सिस्टम्स के पार्ट में आपको याद होगा, आपने पढ़ा था कि कैसे हम रैशनल नंबर्स बनाते थे, कैसे हम रैशनल नंबर्स को रैशनल नंबर का डेफिनेशन हमने देखा और दो रैशनल नंबर्स के बीच में कैसे हमें डिफरेंट रैशनल नंबर्स निकालने होते थे, तो उसको हमने देखा था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे किसी भी रैशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। सो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या है, 8th क्लास में भी बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए हैं। तो यहाँ भी सेम टाइप का चीजें जो है हमें क्या है, नंबर लाइन, हम आप सभी को पता है कि नंबर लाइंस क्या होता है, हमने नंबर सिस्टम में भी हमने बताया है ये। सो आपको पता होगा कि एक पॉइंट हम क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं, और जीरो के राइट साइड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और जीरो के लेफ्ट साइड जो है वो क्या है, नेगेटिव नंबर्स होते हैं। अब हमें कोई भी रैशनल नंबर दिया हुआ है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, हमें ध्यान देना है। पॉजिटिव होगा तो इधर जीरो के राइट साइड, और नेगेटिव होगा तो जीरो के लेफ्ट साइड हमें क्या रिप्रेजेंट करना होता है। तो सेम चीज, कोई भी रैशनल नंबर हमें इसी पे क्या है, इसको रिप्रेजेंट करना है। कैसे करना है कि मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, -7/4 एक नंबर्स दिया हुआ है। तो कैसे, ये तो पहला डिसीजन हो गया कि ये क्या है, नेगेटिव है, तो जीरो के लेफ्ट साइड जो है ये आएगा। अब जीरो के लेफ्ट साइड हम कहां पे लिखेंगे, तो इसका देखिए एक बहुत ही आसान सा तरीका है कि हम इसको इस तरह से लिखते हैं, -1/4, -2/4, -3/4, -4/4, -5/4, -6/4 और -7/4, क्योंकि हमारा रिप्रेजेंटेशन है इक्वल डिस्टेंस पे ये नंबर हमें लिखने होते हैं। तो इस तरह से हम अगर पॉजिटिव रहा तो सेम प्रोसेस इधर कर सकते हैं। लेकिन ये जो है ना, ये प्रोसेस हमने छोटे क्लासेस में पढ़ा है, छोटे क्लास तक ही ज्यादा अच्छा लगता है इसे करने में। लेकिन जब हम थोड़े बड़े क्लासेस में आते हैं तो थोड़ा सा एक डिफरेंट तरीका हम लोग अपनाते हैं इसको रिप्रेजेंट करने का। तो इसका तरीका क्या होता है ये समझना है यहाँ से, कि आपको ध्यान देना दो तरह का इसमें मैं नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको बताऊंगा। एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। समझना ये क्या है, एक तरह से इम्प्रॉपर। अगर माइनस को हटाते हैं यहाँ से तो 7/4 है, तो ऊपर जब बड़ा होता है मींस की न्यूमरेटर जब बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है तो वो इम्प्रॉपर कहलाता है। क्या कहलाता है, इम्प्रॉपर। और यही चीज अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं 4/5, तो ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, तो ये होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर को रिप्रेजेंट करने का अलग-अलग तरीका होता है। इन दोनों चीजों को पहले हम देखेंगे। पहले हम प्रॉपर को देखेंगे कि प्रॉपर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन में। सो सेम तरीका है यहाँ पे, हमने यहाँ पे क्या है, जीरो ले लिया नंबर लाइन पे, और ये पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव साइड में है। तो पॉजिटिव साइड में आएगा, जीरो के बाद नंबर जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है ना, इसके बाद 2 है, इक्वल डिस्टेंस हम लिखेंगे। तो प्रॉपर जो होता है, प्रॉपर कोई भी फ्रैक्शन है, प्रॉपर तो फ्रैक्शन जब लिखते हैं आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे क्या होता है, 1 से लेस होता है, मतलब 0 और 1 के बीच में। तो चाहे कि कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो उसकी वैल्यू 1 से कम होता है, 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। तो यानी कि वो 0 और 1 के बीच में, ये नंबर जो हो गया 0 और 1 के बीच में हो। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि जितना इसका डिनोमिनेटर है, कौन सा डिनोमिनेटर, 5 है डिनोमिनेटर, तो हम इसको 5 इक्वल पार्ट में, 0 से 1 को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। कैसे, कोशिश करेंगे कि ये बराबर डिस्टेंस 1 2 3 4 1 2 3 4 5, इसको हमने 5 पार्ट्स में, है ना, ऑलमोस्ट हम मान लिए कि क्या है, बराबर है। तो इसको हमने बना लिया है यहाँ से। तो पहला काम जो करना था वो 0 से 1 के बीच में लाई करना है, नेगेटिव होगा तो इधर आ जाएगा, पॉजिटिव है तो इधर है। और उसके बाद हमें क्या डिनोमिनेटर देखना है, डिनोमिनेटर 5 है तो 0 से 1 के बीच में 5 इक्वल पार्ट्स में।
7 हो जाए तो 7 पार्ट में 8 अगर रहा तो 8 पार्ट्स में, मतलब जितना डिनोमिनेटर है उतने इक्वल पार्ट्स में क्या करते हैं उसको डिवाइड करते हैं। देन न्यूमरेटर क्या है वो चेक करते हैं। तो न्यूमरेटर में क्या है हमारे पास 4 है, तो हम यहां से काउंट करेंगे 0 के बाद से 1 2 3 4, मतलब यहां पे, तो ये 4/5 जो है वो क्या है यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गया। तो ये था प्रॉपर वाले को रिप्रेजेंट करने का। अब जैसे मैंने हम लोगों ने ये वाला पार्ट हमने देखा है, ये इस नंबर्स को अगर हम लोग लिखते हैं तो ये क्या है इम्प्रॉपर है, और ये नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड में इसी नंबर लाइन पे इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेम रूल इसमें भी हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। तो इसका जो पहला है इधर अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा -1 माइनस। अब यहां से इसको आप अगर देखेंगे इसमें तो ये इम्प्रॉपर है, तो इम्प्रॉपर जो है उसको हमें क्या है प्रॉपर में कन्वर्ट करना होता है। अगर हम माइनस को यहां से हटा दें तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में, सॉरी इम्प्रॉपर नहीं, इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। सो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका 7 को 4 से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, 1 टाइम 4 3 बच गया। तो इसको हम इम्प्रॉपर सॉरी मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे 1 और रिमाइंडर ऊपर चला जाता है और 4 नीचे आ गया। ये माइनस जो था हम यहाँ पे लगा दिया। तो ये -1 जो है क्या है कंप्लीट नंबर हो गया, मतलब ये तो यहाँ से यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया, क्लियर हो गया कि यहाँ से यहाँ तक तो नहीं लाई कर रहे, मतलब इसके बाद लाई कर रहे, इसके बाद लाई कर रहे, मतलब इसके बाद लाई कर रहे। इसके बाद क्या है -1 और -2 है, क्योंकि माइनस मान लीजिए यहाँ पे 2 -2 तो क्या होता -2 के बाद, तो -2 के बाद क्या होता है -3, तो -2 और 3 के बीच में होता। तो इस तरह से हमें ये देखना है कि यहाँ पे नंबर्स क्या आते हैं उसके बाद वाले नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट के बीच में जो है दोनों में क्या है लाइन करेंगे। तो यहाँ पे तो अभी हमारा प्रेजेंट में जो है वो क्या है हमारा 1 है। तो हमें ध्यान देना है कि 1 -1 के बाद में होगा, तो -1 के बाद -1 और 2 के बीच में होगा। तो फिर से यही वाला रूल जो हमने प्रॉपर वाले में अपनाया था। तो इसमें क्या है डिनोमिनेटर कितना है 4 है, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में क्या करना है पहले डिवाइड करना है, 1 2 3 4 4 इक्वल पार्ट्स में हो गया। अब न्यूमरेटर क्या है 3 है, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3, मतलब हमारा -1 3/4 यहाँ पे लाई करेगा, या इसी को हम -7/4 जो लिखते हैं, -7/4 जो हमारा क्या है यहाँ पे लाई कर रहा है। क्लियर है? तो ये जो है प्रॉपर और इम्प्रॉपर को हम कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये दोनों तरीका देख लिया हमने रैशनल नंबर्स, है ना। तो ये रैशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। इसी में से अब आता है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए कि कुछ जो इरेशनल नंबर्स होंगे, इरेशनल नंबर्स पता है ना आपको, इरेशनल नंबर्स किसे कहते हैं? इरेशनल नंबर्स वो होता है that cannot be converted in the form of p upon q। हमने रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था, रैशनल नंबर जो होता है वो क्या होता है p upon q के फॉर्म में होता है। तो जस्ट इसका उल्टा इरेशनल नंबर जो है which cannot be converted in the form of p upon q। तो वैसे नंबर जिसको p upon q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है वो सभी जो है वो क्या होते हैं इरेशनल नंबर्स होते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल में ले लो √2, इसकी वैल्यू जो है वो इरेशनल होता है, इसकी वैल्यू आप लिखोगे तो क्या होगा, जैसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी एक बोलते हैं कि जैसे 1/3 है, तो 1/3 1 को आप 3 से डिवाइड करो क्या होगा, कट तो करने रहे तो डेसिमल लेते हैं, फिर 3 टाइम्स हमने 9 लगा दिया, फिर 3 आ गया, सॉरी 1 आ गया, फिर 0 मिलता है, फिर 3 टाइम्स, फिर से 9 और फिर से 1, फिर से 0, फिर से ये 3 क्या होता है आते जा रहा है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का, जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं उसको यहाँ पे अगर हम लिखें यहाँ पे 0.3333, तो ये क्या है हमारा एक इरेशनल नंबर, या फिर और मैथमेटिकल में एक आता है ई आता है या पाई आता है, ये सभी जो हमारा क्या है इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर्स में से कुछ इरेशनल नंबर्स होते हैं जिसको हम क्या है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अंडर रूट के अंदर कोई अगर अंडर रूट 2 है, सो अंडर रूट 2 को हमें क्या है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है।
तो इस √2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 + 1, और इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, है ना, सेम चीज है, स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। अब इसी चीज को क्या किया जाता है कि जब हम नंबर लाइन पे बनाते हैं इसको, तो यहाँ से एक यूनिट हमने ले लिया, इसको हमने 0 मान लिया, और यहाँ से क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट हमने ले लिया, जो कि ये 1 है, वो 1 यूनिट, और 1 यूनिट इधर लिया, ये वाला 1 जो है वो इधर ले लिया, और सेम ये वाला 1 जो है वो क्या होता है, सेम डिस्टेंस हमें ऊपर लेना होता है। यह ध्यान रखना है कि जितना ये बड़ा है उतना ही बड़ा इसको लिखना है, किसके लिए, √2 वाले के लिए। और उसके बाद क्या करना है कि यहाँ से इसको मिला देना है यहाँ से, तो ये एक राइट ट्रायंगल बन जाता है। तो राइट ट्रायंगल में हमें पता ही नहीं कि ये राइट ट्रायंगल वाला ये क्या है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और उसी चीज को सॉल्व करेंगे तो ये क्या है, हाइपोटेन्यूस, ये वाला पार्ट जो है वो √2 आ जाता है। अब यहाँ से क्या करना है, आपको कंपास लेना है, कंपास को यहाँ पे रखना है, और यहाँ से यहाँ जो इसको O और इसको A मान लेते, तो OA को रेडियस मानते हुए आपको एक आर्क बनाना है इस तरह से। तो जहां पे ये कट करता है, मान लो यहाँ पे कट करता है, तो ये क्या होगा, यहीं पे हमारा √2 रिप्रेजेंट होता है। तो इस तरह से जो हम क्या करते हैं, इसी तरह से आप अगर चाहो तो √3 को अगर रिप्रेजेंट करना चाहो, तो जब √3 को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो √2 वाले ही रूल से हम करते हैं। √2 वाले से क्या करते हैं, यहाँ से आपको फिर से 1 यूनिट बनाना है, परपेंडिकुलर बनाना है, ये ध्यान रखना है। यहाँ से 1 यूनिट, और जैसे ही ये लाइन बन गया तो इसके ऊपर सेम 1 यूनिट और आपको लेना है। तो आपने 1 यूनिट ले लिया, आप इसको जो बनाओगे ऐसे यहाँ से मिलाओगे तो ये हो जाएगा √3। फिर से यही चीज यहाँ से इसको क्या मेजर करना है कंपास से, जिसको प्रकाली कहते हैं, और फिर यहाँ से मेजर करके ऐसे आपको आर्क बनाना है। फिर से ये नंबर लाइन पे कहीं ना कहीं जाकर कट करेगा, जहां ये कट करेगा वो आपका √3 होगा। तो इस तरह से जो है हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। √3 हो गया, √4 को आप करेंगे तो √4 क्या होता है, √4 का मतलब 2 होता है, तो 2 तो सीधा 1 के बाद 2 आ जाएगा, तो उसको रिप्रेजेंट करना आसान है। इसी तरह से √5 को रिप्रेजेंट किया जाता है, किसको रिप्रेजेंट करते हैं, √5। कैसे करते हैं √5 को रिप्रेजेंट, √5 के लिए थोड़ा सा हम चेंज करते हैं चीजों को। जैसे आप यहाँ पे √5 लिखते हो, तो इसी चीज को हम क्या 4 + 1 लिख सकते हैं, और इसी को √4 को आप क्या है 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं ना। तो इसी चीज में आप क्या करेंगे, पहला जो पार्ट होगा हमारा, मतलब नीचे क्या लेना है, 2 यूनिट्स लेने हैं। कितने लेने हैं, 1 यूनिट 2 यूनिट, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, और ये 2, तो 1 यूनिट 2 यूनिट, और आप इधर नंबर लाइन पे चाहो तो बढ़ा दो, और ऊपर कितना लेना है 1 यूनिट। मतलब ये राइट एंगल का जो फार्मूला होता है, परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, उसके फॉर्म में बना लेना है। ये परपेंडिकुलर है, और फिर इसको क्या करना है, यहाँ से ज्वाइन कर देना है। तो अब यहाँ से फिर से उसी तरीके से यहाँ से इसको रेडियस मान लेना है यहाँ से, और फिर आर्क बना देना है, जहाँ पे ये कट कर जाएगा वो हमारा √5 को रिप्रेजेंट करना है। √6 करना है तो फिर से वही रूल, एक यूनिट आपको यहाँ से बढ़ा देना है, यहाँ से मिला देना है, और फिर यहाँ से बना देना है, या आपका √6 होता है। √7 करना है, फिर से आप इसको 1 यूनिट बना दें, फिर यहाँ से मिला दें, फिर इसका आर्क आप ऐसे बना दीजिए, ये क्या हो जाएगा, √7 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको मोस्टली जो है पेपर में √2, √3, √5 ये क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें इस पे इसको रिप्रेजेंट करना होता है। क्लियर है? तो ये जब अंडर रूट में कोई नंबर होगा, रूट के अंदर नंबर होगा, तो उसको कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, रैशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये हमने करा दिया। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, वो हम देखते हैं कि रूट के अंदर क्या होता है, सब डेसिमल नंबर्स होते हैं। क्या होता है डेसिमल नंबर, जैसे मान लीजिए आपका अंडर रूट 5/4 दिया हो, सॉरी 5.4 दिया है रूट के अंदर, इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन। तो इसका थोड़ा सा डिफरेंट रूल होता है, इसको समझना है, ध्यान से समझना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पेपर में जब मतलब आता ही आता है, तो आपको इस पे फोकस करना होगा कि क्या करना है। सो सबसे पहला काम क्या करना है कि जितना ये दिया हुआ है 4.5, उतना बड़ा एक लाइन आपको मेजर करना है। क्या करना है, सबसे पहले 4.5 मेजर का लेंथ के मेजर का एक लाइन बनाना है। तो आपको यहाँ से यहाँ मेजर कर लेना है, और ये हमने मान लिया कि ये A है और ये B है, और ये कितना है
4.5 का जो भी है सेंटीमीटर मीटर जो भी है मतलब 4.5 यूनिट हमने ली। उसके बाद आपको क्या करना है कि एक एक्स जितना दिया हुआ है उससे एक एक्स्ट्रा यूनिट और बनाना है, 1 यूनिट एक्स्ट्रा 1 यूनिट। अगर ये सेंटीमीटर में तो 1 सेंटीमीटर, अगर ये मीटर में है तो 1 मीटर, मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट क्या करना है हमें, जितना दिया हुआ उससे एक एक्स्ट्रा यूनिट हमें क्या करना है, लाइन को और बढ़ा देना है। तो ये रहा लाइन, हमने मान लिया कि ये हमारा यहाँ से यहाँ तक एक्स्ट्रा 1 यूनिट है ना, हमने इसको सी पॉइंट दे दिया। अब क्या करना है, लाइन को बाइसेक्ट करना है। क्या करना है, बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट करने के लिए आपको पता है कि कंपास से आधा से ज्यादा पार्ट लेके एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, फिर इधर से रख के एक आर्क और इधर से, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा। जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, जिसको आप O मान सकते हो। अब O को सेंटर मान के OA या OC को रेडियस मानते हुए इसमें क्या करना है, सेमी सर्कल अर्धवृत्त बना देना है। क्या करना है, अर्धवृत्त बना देना है। अब चाहो इस लाइन को आगे बढ़ा दो, तो ये ही हमारा नंबर लाइन है। अब जो ये B पॉइंट था, B पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो सेमी सर्कल को कट करे। तो ये परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, सेमी सर्कल को जहां पे ये कट करता है उसको रेडियस मानते हुए B को, और यहां से एक आर्क बनाना है ऐसे। तो जहां पे ये आर्क कट कर रहा है ये आपका 0 हो गया, और यहां से ये जो पॉइंट होगा ये आपका आ गया 5.4 अंडर रूट 5.4। ये आपका क्या है, रिप्रेजेंटेशन हो गया इसका डेसिमल। तो अगर कोई अंडर रूट वाला जो है तो अंडर रूट वाला डेसिमल जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से जो है हमारा क्या है, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होता है। यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो किस तरह से हम अंडर रूट वाले को किस तरह से और दूसरे जो है क्वेश्चन उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये पॉइंट वाला और बिना पॉइंट वाले नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर दिए आप। तो ये जो है हमारा कोई भी नंबर होगा, इसमें से मान लीजिए कोई 9.4 भी है तो इसको भी उसी तरह से, या 9.9 भी हो सकता है, कुछ भी है। तो वो एक लेंथ क्या है मेजर करना है 9.9 का आया, और उससे एक एक्स्ट्रा यूनिट लेना है। फिर लाइन को जो आपका जो टोटल लाइन आ रहा है उसको क्या करना है, बाइसेक्ट करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। जैसे ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो जाता है तो उसके बाद आपको सेंटर मानना है, सेंटर मानते हुए सेमी सर्कल अर्धवृत्त बनाना है। उसके बाद जो आपका मेन पॉइंट लेंथ का पॉइंट होगा B वाला, तो वहां से क्या करना है आपको, सेमी सर्कल एक परपेंडिकुलर बनाना है जो कि सेमी सर्कल पे क्या करेगा, कट करेगा। तो सेमी सर्कल पे जो जिस पॉइंट पे कट करता है उसी पॉइंट से आपको क्या करना है, उसको रेडियस मान के यहाँ से B से, और इससे एक आर्क बनाना है जो नंबर लाइन पे कहीं ना कहीं कट करेगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जो हमारा दिया हुआ पार्ट था, रिक्वायर्ड नंबर जो था उसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देते हैं, डेसिमल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं नंबर लाइंस में। तो ये सारे तरीके हैं जो कि हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। डिफरेंट क्वेश्चंस आपको इसमें आएंगे कि कैसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइंस। तो आप लोग के बुक में दिया हुआ रिप्रेजेंटेशंस करने वाले, तो आप कम से कम इतनी चीजों को करोगे, और उसमें से टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आपको एक चीज दिया होगा, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। सो टर्मिनेटिंग में आपको एक चीज ध्यान देनी है कि जब आप डिवाइड करते हो, किसी भी नंबर्स को आप डिवाइड करते हो, डेसिमल में कन्वर्ट करते हो, तो जब डेसिमल में कन्वर्ट करते हो और मान लो कि आपने कुछ भी लिखा 1.2 3 4 5, ये ना बार-बार नंबर इसके पास मतलब पूरा डिवाइड हो ही नहीं है। जैसे अभी हमने 1/3 का हमने किया था, क्या हो रहा था, बार-बार क्या हो रहा था, वहां पे 3 से डिवाइड कर रहे, 9 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 3 से डिवाइड कर रहे, वो कंटीन्यूअस चलते रहता है, उसका एंड नहीं हो रहा है। तो इसलिए उसको कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग करके। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है। और ये मान लीजिए आपका 5/4 है, अब आप इसको डिवाइड करके देखो, 5 को आपने डिवाइड कर दिया 4 से, 1 टाइम 4 1 आ गया, यहाँ से डेसिमल देंगे, यहाँ से 0 2 टाइम्स 8, अब यहाँ से क्या हो गया 2, फिर से 0 आता है, 4 से 5 टाइम में 20। अब ये क्या होगा, ये पूरा क्या है, डिवाइड हो डेसिमल के बाद। तो ये क्या कहलाता है, टर्मिनेटिंग। और जो जिसके बाद कुछ ना कुछ बार-बार आते जा रहे हैं तो वो क्या कहलाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये ध्यान देना है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं, जिससे रिलेटेड भी क्वेश्चन होगा। तो इन दोनों चीजों को आप करके रखना।
ठीक है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए। बाकी मैं आगे नेक्स्ट क्लास में इसको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे इसमें से कुछ जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं तो उसको रैशनल नंबर्स में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद आपको एक्सपोनेंशियल पावर जो आपने 8th क्लास 7th क्लास में पढ़ा है वो सेम चीज यहाँ पे है, एंड रैशनलाइजेशंस करना नंबर्स का, तो वो बचा हुआ पार्ट जो है नेक्स्ट क्लास में हम ओवर कर देंगे। ओके, थैंक यू। और उससे पहले जिसको भी है पार्ट 1 जो है 9 का जिसमें हमने पढ़ा है रैशनल नंबर्स, तो वो भी आप देख लेना एक बार ताकि वो क्लियर हो जाएगा। और आप लोगों से हमेशा मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक है सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करोगे मेरी मोटिवेशन उतना ही बढ़ेगी, है, और मुझे एक एम्पावर मिलेगा वहाँ से कि मैं और अच्छे से वीडियो बना सकूँ। सो ओके, थैंक यू, धन्यवाद। और आप सभी लोग नहीं लाइक किए हो तो लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर दो। ओके, थैंक यू।